राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे बसंत पंचमी की ये कथा। सुनने मात्र से माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के दिन स्वच्छ होकर स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले पूजा घर में एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। माता सरस्वती की प्रतिमा तस्वीर को स्थापित करें। चारों ओर गंगाजल का छिड़काव करके माता सरस्वती का आचमन करके स्नान कराएं। इसके बाद देवी को पीले पुष्प इस दिन अर्पित जरूर से करें। माता को भोग लगाएं। सिंदूर, अक्षत, श्रृंगार का सामान अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता सरस्वती को पीला वस्त्र जरूर से समर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन पुस्तक, कॉपी आदि का भी पूजा जरूर करनी चाहिए। जरूरतमंदों को पढ़ाई का सामान दान करने से माता सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं माता सरस्वती से जुड़ी बसंत पंचमी की ये कथा। कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेकों नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि बसंत पंचमी के अनुसार तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार इस दिन मां सरस्वती परम ब्रह्मा के प्राकृतिक रूप में अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। देखकर ब्रह्मा जी को लगा संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का। तब अलौकिक ज्योति पुंज के साथ एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत ही तेज झलक रहा था। ये देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा, इस संसार में सभी लोग मूक हैं, ये आपसे संवाद नहीं कर सकती हैं। ये सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि वे अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिसके इनके बीच संवाद हो सके और ये एक दूसरे के भावों को समझ सके। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को वाणी प्रदान की, जिसके बाद से मनुष्य एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। इस दिन व्रत करने से आत्मज्ञान बोध की प्राप्ति होती है। माँ आशीर्वाद के रूप में व्यक्ति को शिक्षा और कला के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करती हैं। प्रेम से बोलिए माता सरस्वती की जय। यहीं पर माँ सरस्वती की ये कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।